हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल UGT एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। आपके बोर्ड की हॉल टिकट जो है वो आ चुकी है, आपको आपका एग्जाम सेंटर पता चल चुका है और अब बस कुछ ही दिन बाकी है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेट्स सी योर वन शॉट ग्रामर विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर योर 18 मार्क्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, indirect speech and do as directed, which will help you to get your marks in section C of your grammar. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें 31 से 34 क्वेश्चन जो होता है आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। 31, 32, 33, 34 उसकी नंबर होती है, सीक्वेंस में आपको लिखना रहता है। ये फॉर्मेट आपको बनाना होता है, तो टेबल नहीं बनाना है, तो इक्वल स्पेसेस छोड़नी है ताकि आप एक एक वर्ड जो है क्लियरली लिख सकें। सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरह का फॉर्मेट बना के आपको आंसर लिखना होगा। उसमें एरर करेक्शन हर लाइन में जिसके आगे भी ब्लैंक दिए उसमें एक एरर जरूर होगा। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट इन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन अ अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम। ऑल द मॉर्निंग में मॉर्निंग जो है हमारा वो गलत है, सुबह गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग जो है स्पेलिंग करेक्ट है उसकी। द होल फैमिली हैड वॉक्ड, होल जो है उसकी भी स्पेलिंग एरर है, तो हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे अबाउट इन द बिग प्लेट्यू। अबाउट नहीं अराउंड आएगा इसमें। इफ यू हैव रीड द चैप्टर नाइसली यू कैन इजीली गेट इट। मिडवे डाउन अ अपोजिट क्लिफ, इसमें तो चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा। अ अपोजिट, इट ऑलवेज फॉलो एन ड्यू टू वोवल। No one is born hating another person because on the color of his skin or his background or his religious. People must learn on hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. No one is born, again spell error है। born because of the color of his skin or his background or his religion आता है। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका रिलीजियन आता है। People must learn to hate, यहाँ पे learn to hate आएगा, and if they can learn to hate आगे आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher was teaching an important lesson on the class when he noticed that a student sitting on the back of the classroom has fallen. जब आप देखते हैं इसमें नीचे के 4 सेंटेंसेस के आगे ब्लैंक दिए, ऊपर कोई ब्लैंक नहीं दिए, तो जब ऐसा होता है तो उस सेंटेंस में कोई भी एरर फाउंड नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल है कि बीच के कोई सेंटेंस में ब्लैंक ना दिया हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अ टीचर वॉज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन द क्लास when he noticed, noticed जो है वो पास्ट में आएगा क्योंकि पहले की बात हो रही है। that a student sitting on the back, no, sitting at the back of the classroom has fallen, had fallen. Next question is he felt certainly, certainly तो कोई adjective form होता है, adverb mainly होता है। हम यहाँ पे बात करें एक emotion की। He felt certain that his wings will never support him, his wings would never support him, so he bent his head. bend जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है, आपका आंसर जो है वो पास्ट में आएगा। एंड रन अवे बैक, रन भी पास्ट में आएगा। टू द लिटिल होल अंडर द लेज, अब यहाँ पे होल जो है वो दूसरे वाला आएगा जो आपके पहले के क्वेश्चन में एक एरर था। वेयर ही स्लेप्ट, वेयर जो है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे प्लेस बता रहा है, तो यहाँ पे वेयर जो है WHERE वाला वेयर आएगा। इन नाइट, एट नाइट। Next question is, it was a magnificent view, again the backdrop of densely wooded hills, a sea at T-bushes stretched as far as the eye can see. यहाँ पे आपके आंसर में again जो है, again मतलब फिर से नहीं, against, उसके सामने the backdrop of densely wooded hills, a sea of T-bushes stretched as far as the eye could see. नेक्स्ट क्वेश्चन, टी रियल इज वेरी पॉपुलर। रियल नहीं, यहाँ पे एडवर्ब आएगा रियली। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। द ट्रेन, स्पेल एरर। पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, पुल्ड PULLED। प्रांजल bury his nose in book. Rajveer at the movement was keener on looks at the beautiful scenery. ओके, प्रांजल buried आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। बरी जो है आपका एरर है और buried जो है वो करेक्शन है। राजवीर एट द मोमेंट, मोमेंट यहाँ पे मूवमेंट लिखा है। इफ यू रीड केयरफुली तुमको आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं ये आपके डीईओ के सैम्पल पेपर में से हैं, जो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, उसके ऊपर मैंने स्पेशली वर्क किया है। डीईओ के आंसर्स जो है ग्रामर के वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। हार्डली हैड ही सी हिज एनिमी हाउ ही टर्न्ड अवे बट हिज एनिमी स्टॉप्ड हिम एंड से दैट दे शुड फॉरगेट द पास्ट एंड ट्राई टू बी इन गुड फ्रेंड्स। ओके, रीड करते ही कुछ तो टेंस के जो होते हैं वो पता चल जाते हैं हमें एरर्स। हार्डली हैड ही सीन, क्यों सीन? हैड के साथ हमेशा परफेक्ट वाला V3 फॉर्म आता है हमारा। हार्डली हैड ही सीन हाउ ही हैड टर्न्ड अवे, हाउ नहीं आएगा यहाँ पे। हार्डली हैड ही सीन हिज एनिमी, जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही वो टर्न हो गए। सो ही टर्न्ड अवे बट हिज एनिमी स्टॉप्ड हिम। यहाँ पे अगर स्टॉप्ड आ गया है तो से जो है हमारा सेड ही रहेगा। एक वर्ब अगर पास्ट में, दूसरा ऑलरेडी पास्ट में चला जाएगा। दैट दे शुड फॉरगेट द पास्ट एंड ट्राई टू बी गुड फ्रेंड्स या बिकम गुड फ्रेंड्स। दो ही सफर्ड फ्रॉम, अब जब फ्रॉम आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो ही सफर्ड फ्रॉम जब आ जाता है तो फ्रॉम होता है हमारा नाउन या जेरेंड के आगे लगता है। फॉर है, फ्रॉम है, ये हमेशा जेरेंड के आगे लगता है। TO2 है वो V1 के आगे लगता है, जिसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। दो ही सफर्ड फ्रॉम स्टैमरिंग इन हिज चाइल्डहुड ही फाइट ब्रेवली अगेंस्ट इट। पास्ट की बात हो रही है तो फाइट के बदले फॉट आएगा यहाँ पे। फाइट जो आपका एरर है और फॉट आपका करेक्शन है। एंड बिकम अ फेमस स्पीकर, बिकम जैसे यहाँ पे हमने फाइट किया, यहाँ पे हमें बिकेम करना रहेगा। हिज एफर्ट हैज बीन विनिंग द मेडल। क्यों हैज बीन विनिंग किया हमने? क्योंकि हैज बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है, तो उसके बाद हमारा जो भी वर्ब है वो ING फॉर्म में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। बहुत कॉमन चैप्टर है आपकी बुक का, सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ चैप्टर शायद हो सकता है। सन मीन्स सूरज, यहाँ पे दूसरा स्पेल लिखा है। blazing onto his ledge that faced the south, blazing on his ledge, prepositional error है। he feels the heat because he had not, बाद में he had not आया है, मतलब आगे भी past ही आएगा। he felt the heat because he had not, had के साथ हमेशा V3 आता है। अभी हमने डिस्कस किया eating नहीं आएगा, eaten आएगा। he had not eaten since the previous nightfall। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 4 मार्क्स का आएगा। 39, 40, 41 एंड 42 आपको ब्लैंक्स दी होगी, ब्लैंक के ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको बस सही जगह पे अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामेटिकली एरर नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर प्रॉपरली प्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर तो आप ये देख लेते हैं ध्यान से तो आपके ये 4 मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसी में से आपको आंसर जो है निकालना है। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. But I finally stayed where I was brooding. ये Anne Frank में से आपका जो fill in the blank से ही पूरी ली हुई है। Next question is very soon Midge would follow. Midge मतलब ऑटर वाले चैप्टर में से है। Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. In play मतलब in playing time. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. नेक्स्ट लाइन में आपको बोल रहे हैं, कोई अनसीन सा टॉपिक है, ये आपकी बुक का नहीं है। On Monday, just as I tried to wind down after a long working day, the telephone rings. I replied, "Is that you, Helian?" Someone asked on the phone. "Yes, this be me," I replied. "Sandra speaking, my friend. I need to talk to you right now," she said in a desperate voice. She is a quiet girl who always tried not to call you when you arrived from work. ये options जो है आपको given होंगे आपके एग्जाम में, आपको बस place करने रहेंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria.
For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन रहेंगे, आपको सही जगह पे आर्टिकल, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन जो है वो प्लेस करने हैं. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. Next question is from Baker of Goa. The baker usually collected his bills at the end of the month. यहाँ पे ई देख के आप एन नहीं लगाएंगे, सेंटेंस रीड भी करना होता है, जरूरी नहीं है हर आर्टिकल एन ही आए. Of the month and monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. ये जो है अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपके ये 4 मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं जाने वाले, आपके ही है फुल 4 मार्क्स ये, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपसे कोई नहीं ले सकता. There is a constant struggle between emotions and intelligence. One must know the art of balancing these two. The person who can handle इमोशंस विंस द बैटल एंड कैन लिव अ पीसफुल लाइफ. ऑप्शंस आपको गिवन रहता है, ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको वहाँ एग्जाम में भी गिवन होंगी. 39, 40, 41, 42 याद रखिएगा. द ओल्ड बैंकर वॉज रिमेंबरिंग हाउ 15 years ago he had given a party on a similar autumn evening. Very few garden parties in that village had been so gorgeous as that one. लास्ट में आपका as बचता है तो आप as लगाएंगे, कंपेयर भी वही हो रहा है. The parents were right in what they did because they wanted to teach. जैसे अभी हमने इन्फिनेटिव्स डिस्कस किए, टीच के साथ हमेशा टू आएगा. टू टीच या वर्ब 1 के साथ जो आगे प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है. Him the importance of confidence and self-reliance. One cannot depend on their parents all of his life. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का आता है. 3 डायलॉग इसमें मिनिमम आ सकते हैं, और छोटे छोटे होंगे तो 4 भी आ सकते हैं, बड़े होंगे तो 1 या 2 या एक स्मॉल पैराग्राफ जो कि आपका डायलॉग वाला है वो भी आ सकता है. विथ इमोशंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहता है. जो सेंटेंस भी लिखा है उसको भूल नहीं जाना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना रहता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ये हमारा, आगे आधा ही जो है वो आपका डायलॉग है, बाकी आधा जो है वो नॉर्मल सेंटेंस है. अब नॉर्मल सेंटेंस आपको पता है ये सेंटेंस रीड करके कि आपके चैप्टर 3 का है, और इसमें आई जो है वो कौन है. आई जो है नरेटर है, पायलट है, लेकिन यहाँ पे हमको एक अननोन पर्सन हो करके जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हम आई को चेंज नहीं करेंगे. मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो उनको पता है कि ये चैप्टर किसका है, ऑटोबायोग्राफी टाइप का चैप्टर है, तो फिर वो आई के बदले नरेटर लिख देते हैं. वी डोंट हैव टू डू दिस. आई मतलब आपको आप बन करके ये लिखना है, जैसे कि आपने ये बात करी है. हर जगह जहाँ पे आई यूज हो रहा है वहाँ पे आप आई ही रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को हटाना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे जो बोल रहा है वो चेंज हो रहा है. सो आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पैरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर. ये जो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये आपको 088 हियर ऐसे नहीं लिखना है. इसके लिए वर्ड्स होता है, फ्रेजेस होता है, उसकी तरफ से आपको चेंज करना है. कैन यू हियर मी, दिस इज अ रियल क्वेश्चन, you have to change this. They asked me if they could hear me या if he could hear me, या फिर जो भी voice on the radio है वो could hear me. I am on my way to England. I am on my way to England. This is also a proper sentence. This can be changed. Over जो है वो आपको लिखना नहीं है. This will be your answer. I switched on the radio and asked Paris control if he या they could hear me giving my introduction. Giving my introduction मतलब ये आ गया. पैरिस कंट्रोल हमने लिख दिया, हम उनको कॉल करें वो भी आ गया. आई कंटिन्यूड, मैंने आगे बोला, दैट आई एम ऑन माई वे का हो जाएगा आई वॉज ऑन माई वे टू इंग्लैंड. खत्म. इसके बाद आपको ओवर जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो कोई डायलॉग नहीं है, कोई बात नहीं है, वो जस्ट उनका एक रूल होता है जो उन्हें बोलना रहता है. फॉर एग्जाम्पल स्पीच में आप यही समझ लीजिए कि जैसे आपकी मम्मी और आपकी मासी या कोई भी आंट आपकी मम्मी से अगर बात करी है, बाद में मम्मी को अगर वो सारी बातें या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें फादर के साथ डिस्कस करनी है तो वो सब कुछ तो नहीं बताएंगी. मैंने पहले हेलो बोला, मैंने बाद में बाय बोला, टेक केयर बोला, वो ये सब नहीं बताएंगी. बस काम की जो बात होगी, शॉपिंग की बात होगी, वो सब बात वो बता देंगी टेंसेस चेंज करके कि उसने ऐसा मुझे बोला या उनने ऐसा मुझसे कहा, तो हम जाएंगे. हम मतलब
आपकी मदर और आपकी आंट जो है वो जाएंगे। इस तरह से जब वो बात करते हैं आपको वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में करनी है, स्पीच को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। वोंट जो होता है वो विल नॉट होता है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। ये जो है ये पूरा फिल्टर है, ये आपको चेंज नहीं करना है। आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि आप स्किप कर दो उस चीज़ को। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। जहाँ भी विल आता है हम मॉडल फॉलो करके उसको वुड कर देते हैं, बाकी सेंटेंस में मेजर कोई चेंज नहीं होता है। सो वी विल राइट कि जब कंडक्टर उनको टिकट दे रहे थे उन्हें पूछा इफ हर मदर वुड नॉट बी लुकिंग फॉर हर। यू जो है वो एक गर्ल है, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी मदर आपके लिए ढूंढ नहीं रही होगी, तो हम जो बोलेंगे हम थर्ड पर्सन शी के लिए बोलेंगे, इसलिए हम हर लगाएंगे। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, आगे वल्ली जो है वो रिप्लाई करिए नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। तो यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे कि उनने पहले डिनाई किया, हम ऐसे नहीं लिखेंगे शी सेड नो, शी सेड, she said in negative या she said in denial और she denied and said that no one would be looking for her। ये आपका इसका आंसर है। The conductor asked the girl while giving her ticket whether her mother, if या whether दोनों लगा सकते हैं, would not be looking for her। She replied negatively that nobody would be looking for her। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह के डायलॉग्स में आता है। जब ऐसे आता है आप अगर न्यू डायलॉग न्यू लाइन से लिखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट नहीं होंगे। नटालिया, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। प्रपोजल चैप्टर में जब अपने डॉग पेट्स को लेकर के झगड़ा होता है तब ये डायलॉग आता है। पूरा चैप्टर काफ़ी ह्यूमरिटिकल है। देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। नटालिया जो है वो उनको सुना रही है, बोल रही है कि तुम्हारे गेस को तो हैंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी आधा मरा हुआ सा ही दिखाई देता है। लमा वीप्स, वीप्स मतलब वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं चुप हो जाओ, मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। एंड देन नटालिया आस्क हिम व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब क्या हो रहा है। नटालिया सेड दैट देयर इज़ नो नीड, तो देयर इज़ का देयर वॉज हो जाएगा, देयर वॉज नो नीड टू हैंग हिज सिली गेस एंड एडेड दैट ही वॉज ऑलरेडी हाफ डेड। Lama weeps and cries out to Natalia to shut up and exclaimed that painfully his heart was bursting. Natalia asked him inquisitively what the matter was at that time. Inquisitively मतलब अब बताओ अब क्या हो गया तुम्हारे साथ, उस तरह से वो जो है पूछ रही हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट चैप्टर लेंचो लेटर टू गॉड से बोल रहे हैं यहाँ पे। लेंचो सेड टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ओके, जब इतने सारे सेंटेंस आते हैं तो या तो आप कॉमा लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए, पर अगर आपको फुल स्टॉप करना है तो आपको आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे ही कंटिन्यूड या फिर ही फर्दर एडेड, ही मोर सेड, ऐसा कुछ भी आपको वर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, वुड दिया हुआ है यानी आपको ऑलरेडी टेंस जो है वो इनडायरेक्ट के हिसाब से ही चल रहा है, तो आपको चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। द हेल लेफ्ट नथिंग, तो हेल हैड लेफ्ट आ जाएगा, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग दिस ईयर दे वुड हैव नो कॉर्न। यहाँ पे जब वी विल हैव, विल वाले या कोई भी मॉडल वाले सेंटेंसेस में ये बच्चे काफ़ी गलती करते हैं कि विल को चेंज करते हैं और बाद में हैव को भी चेंज कर देते हैं। जब भी मॉडल चेंज होता है या मॉडल जब भी पास्ट होता है तो उसके बाद का वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है। मॉडल जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो जाता है और हैव यहाँ पे हमारा मेन वर्ब बन गया। हैव यानी परफेक्ट वाला वर्ब टेंस नहीं बन गया है, वो हमारा मेन वर्ब जो है आई हैव टू बैग्स, आई हैव टू शूज, वो वाला हैव जो होता है हैव नो कॉर्न वाला बोल रहे हैं, वो चेंज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। लेंचो सेड टू हिज सन दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट। सिर्फ दिस का दैट हुआ है, बाकी कोई चेंजेस इसमें होंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका सेंटेंस जो था वो वुड में था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दैट ईयर दे वुड हैव नो कॉर्न एंड दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। ही फर्दर एडेड दैट ऑल देयर वर्क वॉज फॉर नथिंग एंड देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प देम। कैन जो है वो वहाँ पे कुड में चेंज हो जाएगा। अस जो है, अस में हम नहीं आते इसलिए हम देम लगाएंगे। अगर तो वहाँ पे एक भी लिसनर या स्पीकर में से एक भी मी होता तो ज़रूर हम अस लगा देते। Lamav, no, I have come only to see you, honored Stepan Stepanovich। ये जो honored Stepan Stepanovich है, जैसे हमने चैप्टर 3 में किया कि हम ओवर नहीं लिखते हैं, उस तरह ये चीज़ें जो है ये हम नहीं लिखते। इनका मीनिंग बता देते, टोन बता देते कि वो कैसे बात कर रहे थे। Lamav told Stepan Stepanovich, addressing him respectfully। Honored मतलब
रिस्पेक्टफुली उन्हें बुलाया, दैट ही हैड कम ओनली टू सी हिम। आई हैव कम का ही हैड कम ओनली टू सी हिम। चुबुको ने रिप्लाई किया, उनको पूछा कि वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। माई प्रीशियस मतलब वो बहुत लविंगली, बहुत डियरली एंडियर करके उनको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, जैसे कि तुम कोई पार्टी में जाने वाले हो। नेक्स्ट, इसमें भी अगेन प्रपोजल वाले चैप्टर से आ गया, और ये डायलॉग तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक जितने भी पेपर सॉल्व किए होंगे, ये डायलॉग तो उनमें कभी ना कभी आया ही होगा। चुबुको asked what the matter was, what is the matter का हम चेंज कर देंगे, what the matter was and what were they shouting for। नटालिया जिसमें रिप्लाई करती है प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है कि ये जेंटलमैन को बोलिए यहाँ से अपने ऑक्सीजन मीडोज हम ओन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और चुबुको जो है वो अपनी डॉटर की फेवर करते हुए हाँ बोल देते हैं। Chubbuko asked Natalia what the matter was and also asked या inquired what she was shouting for, कि वो क्यों इतना शाउट कर रही थी। Natalia replied requesting her father Chubbuko to tell that gentleman whether, if या whether लगा सकते हैं, they owned the Oxen Meadows और he, और ही यहाँ पे हिम क्यों नहीं किया, क्योंकि और ही ओन्ड दी ऑक्सिजन मीडोज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा सब्जेक्ट का। Chubbuko replied lovingly to Lamau and exclaimed that the meadows were theirs। उन्होंने बहुत कामली पोलाइटली बोल दिया कि लमाओ ये मीडोज तो हमारी है। राजवीर cried excitedly, hey a tea garden, oh this is a tea country now, प्रांजल said। ये आपका टी फ्रॉम आसाम चैप्टर में जब वो दोनों अपनी ट्रेन की राइड में जा रहे होते हैं, प्रांजल जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बट राजवीर काफी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है, उसका है। इसके आंसर्स आप देख लीजिए। Rajveer cried excitedly and said that it was a tea garden. Pranjal told him that that was a tea country then, and added that Assam had the largest, Assam has the largest का had हो जाएगा, Assam had the largest concentration of plantations in the world. Pranjal added with wonder. He was not able to believe what he was looking at. He was very happy and said that he would see enough gardens to last him a lifetime। कि तुम पूरे लाइफ में तुम्हारे इतने गार्डन्स तुम नहीं देखोगे जितने तुम अभी ही देख लोगे। Rajveer told Pranjal that he had been reading as much as he could about tea. Okay, next slide. Natalia, I have noticed again, ये आपके अब DEO के पेपर्स जो है वो आ गए हैं। DEO के पेपर्स के इंडायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। Natalia, I have noticed that those hunters argue most who know the least। ये जो है आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट से, हंटर्स आर्ग्यू हु नो लीस्ट। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे स्टार्टिंग में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब लगाया है। लमाव रिप्लाई कर रहे हैं कि आप प्लीज शांत रहिए, मेरी तबीयत जो है वो खराब हो रही है, और नटालिया जो है एग्रेसिवली उनको मना करिए कि मैं तो चुप नहीं होंगी जब तक तुम बताओ कि मेरा डॉग तुम्हारे डॉग से बेटर है। Natalia told Lamov that she had noticed those hunters argue most who knew least। Argued हो जाएगा और no का knew हो जाएगा, यहाँ पे have का had हो जाएगा। Lamov replied her and requested to be silent or his heart was going to break। He shouted to shut her up। Natalia ने argue किया सामने that she should not, shan't मतलब shall not का हो जाएगा यहाँ पे should not shut up until he acknowledged that Squeezer was 100 times of better than his guess। Squeezer और guess क्या है, उनके dogs के नेम है। This question is not from your book। What a funny looking animal this is, said Vikrant। I wonder why a camel has a big hump। This hump is camel store of food। रोशनी ने रिप्लाई किया। विक्रांत ने बोला बट कैन अ कैमल ईट इट्स हम्प, कि अगर तो वहां पे फूड होता है तो क्या वो अपनी हम्प को डायरेक्टली खा सकते हैं? नो। आंसर्स में हम देखेंगे विक्रांत एक्सक्लेम दैट वाज, यहाँ पे दो बार दैट क्यों आ रहा है? एक दैट जो है दिस का पास्ट टेंस है, जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में तब आता है, और फर्स्ट वाला जो है वो जॉइनिंग का है। दैट वाज रियली अ फनी लुकिंग एनिमल हु अ कैमल। रोशनी ने रिप्लाई दिया दैट शी वंडर्ड why a camel has a big hump and that hump was camel store of food। उसने बताया कि इतनी hump बड़ी क्यों होती है, और वो जो होती है वो उसका store of food होती है। विक्रांत ने सामने क्वेश्चन किया in doubt if a camel could eat its hump। can का could हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपकी बुक के बाहर है। how stuffy it is here। I cannot stay here even for a moment। even for a moment, एक मिनट के लिए भी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते।
पाटिल जी ने रिप्लाई किया उन्हें कि जब तक मिस्टर भट्ट नहीं आ जाते तब तक हमको यहीं रहना होगा, एंड देन दे रिएक्ट अपॉन इट. Lily exclaimed how stuffy it was there and said that she could not stay there even for a minute. Can't का could हुआ है, here का there हुआ है. Mr. Patil answered her that they would have to wait. Again यहाँ पे we will have जो है we का बाद में will का would जरूर हो जाएगा, लेकिन have change नहीं करेंगे, वो main verb है. They would have to wait there till Mr. Bhatt returned. लिली ने बाद में एक्सक्लेम किया कि वो जो है वो इतना टाइम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, एंड दे हैव टू लीव राइट नाउ ओनली. तो मिस्टर पटेल ने सजेस्ट किया कि वो किसी गार्डन में जाके वेट कर सकते हैं. हॉप is telling that he is planning to take away our daily bread. We will show him what we think of him and his way. To what Mary replies, you have broken his machine. You have done enough. कि अब आपने बहुत कर लिया. तो यहाँ पे have जो है दोनों जगह पे वो had हो जाएगा. Hop told Mary he was planning to take away their daily bread and exclaimed that they would show him what they thought of him and his way. Mary replied him that he had broken his machine and had done enough. Okay, this questions 5 मार्क के आएंगे. 44 से लेके 48 तक आएंगे आपके एग्जाम में. लास्ट होता है ये पार्ट जो होता है सेक्शन सी का. सेक्शन सी आपका मिनिमम 25 मिनट्स में क्लियर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा. अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट आपका सेक्शन ए, बी और सी ये तीनों मिला के 1 आवर 15 मिनट्स मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए. बाद में जो 40 मिनट्स बचते हैं वो आपके सेक्शन डी के रहने चाहिए, 35 से 40 मिनट्स. और लास्ट में 1 आवर जैसा जो रहता है उसमें 40 मिनट सेक्शन ई में लिखने के और 20 मिनट्स लास्ट में चेकिंग के लगते हैं. तो ये जो पार्ट है आपका बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ऑप्शंस चाहे गिवन होते हैं लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं. तो जल्दबाजी में पहला पढ़ के सही लग गया और टिक कर दिया, यू कांट डू दैट. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. चेंज दी वॉइस. चेंज दी वॉइस, हमको वॉइस बदलना है इसमें. इट कुड नॉट बी आप पहले खुद से चेंज कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके आंसर से परफेक्ट मैच कर रहा है. शुरुआत इट से होगी, सारे इट से ही शुरू हो रही है. इट कुड नॉट को हम कुड नहीं कर सकते, तो लास्ट के 2 ऑप्शंस जो है वो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं. बी जो है वो लगता है कंपल्सरी. कोई भी मॉडल अगर आप वॉइस चेंज करते हैं तो बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री लगता है. इट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर बाय मी, ये आपका करेक्ट आंसर है. इट डज नॉट मैटर मेक अफर्मेटिव. अफर्मेटिव या नेगेटिव जब आपको चेंज करना होता है तो उसमें मतलब जो है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं होना चाहिए. इट डज नॉट मैटर को आप इट डज मैटर नहीं करेंगे. डज नॉट मैटर मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लिखेंगे इट हार्डली मैटर्स. इट इज ओके या इट मैटर्स, नो इट हार्डली मैटर्स. द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. एड अ क्वेश्चन टैग. जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको बस सब्जेक्ट और उसके बाद का एक शब्द देखना होता है. 100 ड्रेसेस जो है आपका सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है. वर को हम वर नॉट कर देते हैं, वरंट दे. वेरी इजी. इसमें तो आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन टैग में. दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड दैक्याबारी टी एस्टेट. मेक सिंपल. मेक सिंपल जब आता है तो आंख बंद करके अनलेस एंड अनटिल आपको सेंटेंस जो है वो सिंपल तरीके से बन रहा है, कोई जेरेंड डाल के या फिर आपका फॉर या ये सब इन्फिनिटिव्स डाल के बन रहा है तब तक ठीक है. अदरवाइज परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. जब आपका सेंटेंस आता है कि हैविंग डन दिस वर्क आई वेंट टू डू दैट वर्क, तो हैविंग डन ये जो है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज दे एंटर्ड दैक्याबारी टी एस्टेट. प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल से आपका सेंटेंस जो है वो शुरू होना चाहिए जब आपको सिंपल बनाना होता है तब. अनलेस एंड अनटिल आप कोई इन्फिनेटिव या प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं. उसके अलावा आपके पास यही एक ऑप्शन बच जाता है कि आप पार्टिसिपल्स को यूज करना शुरू कर दें. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस. मेक इट एक्सक्लेमेटरी. वट अ फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ है. आई होप इट पासिस क्विकली. इसमें हाईएस्ट बच्चों का मैंने गलत आंसर देखा है, मैं जानती भी हूँ. काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पासिस की वजह से डजंट इट पे टिक कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है. आई के साथ होप दिया है. होप मतलब V1 के साथ आई प्लूरल फॉर्म में. आई होप इट पासिस क्विकली. डोंट आई इसका करेक्ट आंसर है. डजंट आई नहीं, डोंट आई.
ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, सिलेक्ट द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलना नहीं है, टेंस जो है वो नहीं चेंज करना है, बस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है। इजंट ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, इज वाला और कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, आपको टेंस देख के ही सीधा बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट इज द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई। द यंग सीगल, जब टू हटाना होता है हमको, करेक्ट सेंटेंस विदाउट टू, जब आपको टू हटाना होता है तो आप लगाते हैं सो, क्वालिटी और फिर दैट, सो क्वालिटी फिर दैट लगाते हैं आप, सो अफ्रेड दैट, और फिर आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड, पास्ट में है तो हम कुड लगाएंगे। द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड फ्लाई, नो, द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट फ्लाई। बाकी के दो ऑप्शंस में है सो दैट नहीं लग रहा है तो हम रीड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यही चेक करना है सो अफ्रेड दैट आ रहा है या नहीं आ रहा है। His first flight had been made by him. Select the correct active voice. इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस में गिवन है, by him भी आ गया और had been made. Had been made मतलब had made जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, had been made पैसिव का पास्ट परफेक्ट होता है। तो आंसर सीधे सीधे पता चल जाता है कि हमको बीन हटा के had made वाले ऑप्शन पे टिक करना है। He had made his first flight. Don't misunderstand me. Let me not be misunderstood. This will be your correct answer. In addition to good advice, he gave me money. Choose the correct compound sentence. In addition to good advice मतलब उसने मुझे good advice भी दी, उसने मुझे money भी दिया। He gave me not only good advice but money also. As she is rich, she can buy the best dresses. ये जो sentence है आपका complex में है as की वजह से। She is rich, she can buy the best dresses. ये दो सेंटेंसेस को as की वजह से ज्वाइन हो रहे हैं, आपको as हटाना है और इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। एक सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप करते हैं तो वो दो सेंटेंसेस बन जाते हैं। Being rich, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल आपको लगाना होता है। Being rich, she can buy the best dresses everywhere. Next question is Gurudwara is bigger than any other temples in the city. चूज करेक्ट पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब हमको सिंपल डिग्री जो होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये तीन में से हमको पॉजिटिव वाली बनानी है। हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा किस में है। बिगर क्वेश्चन जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री को सिंपल डिग्री बनाने के लिए नो अदर टेम्पल इज एज बिग एज गुरुद्वारा। ऐसे तो हमने एक ही पढ़ के टिक कर दिया, लेकिन अगर आप आगे देखते हैं तो एक बिगर है, एक बिगेस्ट है। ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो इसमें आ नहीं सकता है, और बाकी के दो ऑप्शंस जो है वो मेन हमारे एडजेक्टिव के ही गलत है, डिग्री ही मेन गलत है। अदरवाइज दो बिग वाले होते तो हम दोनों पढ़ते और फिर हम टिक करते। नो आर्टिस्ट कुड फेल टू नोटिस इट। चूज द करेक्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है आपको नो हटाना है, मेक इट नेगेटिव मतलब आपको नो लगाना है। नो, नॉट, नेवर कुछ भी लगा सकते हैं। नो आर्टिस्ट, नो आर्टिस्ट का हो सकता है एवरी आर्टिस्ट या एनी आर्टिस्ट। कुड, फेल का हमको अपोजिट वर्ड डालना है, सक्सीड टू नोटिस इट। सक्सीड वर्ड जो है आपका करेक्ट है इसमें। बाकी के तीनों ऑप्शंस में आपको सक्सेसफुल वर्ड दिया है। सक्सेसफुल जो है वो प्रॉपर उसका अपोजिट नहीं होता है। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट फ्लाई। He had made his first flight. It's too soon to ask me that. Remove to. Again remove to आया है, so और that लगाएंगे हम। So soon that. It is too soon. Okay, it is too soon जो है उसका हम करेंगे it is so soon that you should not ask me that. कहाँ है you should not ask me that? Next question. If you come early you will enjoy. Choose the correct use of unless. Unless लगाना है हमको कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपको वो काम भी नहीं करने मिलेगा। If you come early you will enjoy. जब तक आप जल्दी नहीं आएंगे आप enjoy नहीं कर पाएंगे। दोनों नेगेटिव में जाएगा। अगर जल्दी आओगे तो एंजॉय करोगे, जब दोनों पॉजिटिव है तो मैथ्स की तरह दोनों नेगेटिव में जाएगा। Unless you enjoy you will not come early. Unless you come early you will not enjoy. Unless you come early you will enjoy. Unless you came late, late तो आएगा ही नहीं। Unless you come early you will not enjoy. जब तक आप जल्दी नहीं आते आप enjoy नहीं कर पाएंगे। Unless you get money you will not enjoy. Use if. ऊपर if दिया था, unless करना था, इसमें
अनलेस दिया है, हमको इफ करना है. अनलेस यू गेट मनी यू विल नॉट एंजॉय. दोनों नेगेटिव में, मैथ्स की तरह दोनों हमको पॉजिटिव कर देने. इफ यू गेट मनी यू विल एंजॉय, इफ यू एंजॉय यू विल गेट मनी. नहीं, ये मीनिंग चेंज हो रहा है इसमें. यू विल एंजॉय इफ यू गेट मनी. ए और सी जो है करेक्ट है. हमारा आंसर जो है डी आएगा इसमें, क्योंकि सिर्फ फ्रेजेस को इंटरचेंज कर दिया है. इसमें आपके ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो एक बार आप रीड कर लीजिए क्वेश्चंस जो है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मेक इट अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मतलब हमने अभी डिस्कस किया पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. द एंटायर ट्री वॉज लीफलेस. लीफलेस वर्ड यूज करेंगे. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, चेंज द वॉइस. दिस इज योर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है. वॉचिंग द स्ट्रीट मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें दे रखा है. ये जो है आपका गेव हर मेनी, ये आपका मेन सेंटेंस है. तो गेव जो है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है. पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वॉज गिवन हो जाएगा, शी हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट. शी वॉज गिवन मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस वॉचिंग द स्ट्रीट. इट इज सो सिंपल, वेरी इजी टू डू. इस तरह से आप जो है वो लिखेंगे. Next question is, I have always known that its greatest wealth is its people. Change the degree. Greatest मतलब ये ऑलरेडी हमारा सुपरलेटिव में दिया हुआ है. हमको इसमें सिंपल डिग्री बनानी है. I have always known, यहाँ तक जो है आपका सेंटेंस एज इट इज रहेगा. मेन सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज क्या है, उस पर आपको फोकस करना है. इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. नो अदर वेल्थ ऑफ इट इज सो ग्रेट एज इट्स पीपल. उसके पीपल जितना ग्रेट उसकी कोई वेल्थ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, एड अ क्वेश्चन टैग. अब जब ऐसे डी आता है तो इसके तीन ही ऑप्शंस होता है. एक यू हैड, दूसरा यू वुड और तीसरा यू डिड. इसमें सेंटेंस में जो है वुड जो है प्रॉपर लग रहा है. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. वुडंट यू, दिस विल बी योर आंसर. आई पुट मिज इनटू द बॉक्स टू अकस्टम हिम टू इट. इसके दो ऑप्शंस करेक्ट है. I put Midge into the box so that I could accustom him to it, or I put Midge into the box so that he could get accustomed to it. ये दोनों ऑप्शंस जो आपके करेक्ट है. अगेन एमसीक्यूज आते हैं. He had made his first flight. His first flight आगे भी हमने किया, तब हमको एक्टिव से पैसिव से एक्टिव करना था, अभी हमको एक्टिव से पैसिव करना है. Had been made by him. Suddenly I came out of the clouds. Again I came, ये है आपका सिंपल पास्ट. wasn't I और didn't I में से क्या करेक्ट होगा? didn't I करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे was given नहीं है, आपका verb ही सिर्फ पास्ट में है, तो आप ये आंसर करेक्ट करेंगे. Lencho was too poor to sow his field again without to. Lencho was so poor that he could not sow his field again. Lencho was so poor that he cannot sow his field again. can नहीं आएगा, पास्ट में है तो could आएगा, बाकी के दो तो रॉन्ग है. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव मतलब सिंपल वाली डिग्री हमको लगानी है. इसमें मोर दिया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री आपको बता रखी है. नटालिया वाज मोर एग्रेसिव देन लमव. वाज है, वाज वाला आंसर करेक्ट आएगा. लमव वाज नॉट सो एग्रेसिव एज नटालिया. डू यू थिंक इट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा? असर्टिव सेंटेंस. अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डू यू थिंक इट इज अ क्रूअल, तो तब आपको फॉर्म जो है पॉजिटिव नेगेटिव का वो चेंज कर देना. इट इज इंडीड अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. नेक्स्ट आंसर, एज सुन एज द स्टॉर्म पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड. यूज नो सूनर दैन. नो सूनर के साथ THAN दैन हमेशा लगता है. कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें THEN दिया होता है, बाकी के सेम होते हैं, तो AN वाले पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे सभी AN वाले. तो हम सारे पढ़ लेंगे. नो सूनर हैड दी स्टॉर्म पास. अब यहाँ पे स्टॉर्म पास नॉर्मल सिंपल पास में दिया है, तो हैड नहीं लगाएंगे, हम डिड वाला लगाएंगे. वॉज भी नहीं, डिड. नो सूनर डिड दी स्टॉर्म पास देन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड. ये वाला पूरा करेक्ट है. द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. डिग्री ऑफ कंपेरिजन में लगाना है. नो अदर रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी इज मोर डेकोरेटेड देन कूर्ग. The voice from the radio answered me immediately. Change the voice. Okay. The voice answered me. ये आपका मेन सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे I was answered by the voice. I was answered immediately by the voice. I wanted freedom only for myself.
अगेन वांटेड मतलब आपका V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म आता है तो डिडंट आई कर देंगे. माई पोएम वॉज ब्यूटिफुल, मेक इट एक्सक्लेमेटरी. हाउ ब्यूटिफुल माई पोएम वॉज. नेक्स्ट, द लव्स वर बॉट बाय सम पीपल. ऑलरेडी पैसिव में दिया है, हमको एक्टिव में इसको चेंज करना है. वर बॉट मतलब सिंपल पास्ट, तो बॉट का सिंपल पास्ट बॉट रहता है. सम पीपल बॉट दी लव्स. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन दीज वाटर. अबाउंड मतलब रहती है, यहाँ पे रहती. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. कंपाउंड के वर्ड्स हमको 7 days के 7 वर्ड्स याद रहते हैं. फॉर, एंड, बट, येट, नॉर और सो. बट, एंड, दैट और बिकॉज. दैट और बिकॉज तो आने ही नहीं है. बट एंड में से क्या आएगा? महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश बट इट अबाउंड्स. नो, एंड इट्स अबाउंड्स इन दीज वाटर. Mitchell would come to me when I called his name. No sooner than जब भी लगाते हैं हम, तो no sooner के ये चीज़ हुई, बाद में ये चीज़ हुई. अब कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट फ्रेज फर्स्ट ही रहता है, लेकिन जब when आता है तो बाद वाला फ्रेज पहले आ जाता है. when के साथ वाला जो है वो पहले आ जाता है. No sooner did I call his name than Mitch would come to me. did वाला आएगा. The trip to the town took 45 minutes. Select the correct negative sentence. इसमें highest बच्चे जो है confuse हो जाते हैं. The trip to the town did not take more than 45 minutes. इस तरह के आंसर जो होते हैं नॉट वाले, जब did not take, took का did not take कर देते हैं, वो वाले आपके करेक्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें आप अपोजिट नहीं कर सकते. बाकी बच्चों को इजी लगता है ये चीज़ हमेशा कि नॉट लगा दो अपोजिट कर दो, या नॉट हटा दो और अपोजिट कर दो. लेकिन यहाँ पे जब अपोजिट नहीं कर सकते तो आप डिड नॉट टेक मोर या लेस ऐसे डाल सकते हैं. दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. वर नॉट दे ऑलरेडी दिया है तो हम यहाँ पे वर दे लगाएंगे. DEO के MCQs देख लेते हैं. आई डोंट नो व्हेन ही डिपार्टेड. आई डोंट नो ही रहेगा फर्स्ट और लास्ट, ये दो ऑप्शन रहते हैं. न्यू जो है वो पास्ट हो जाता है. आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर. आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल. अराइवल मतलब आना, डिपार्चर मतलब जाना. द गर्ल हैज केप्ट द प्रॉमिस. चेंज द वॉइस. द प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय द गर्ल. हैज बीन केप्ट बाय द गर्ल. ओके. रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रीना. टेल मी योर नेम टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स मतलब आपके बाकी के ऑन अ वाइट बस वाले जो सारे के सारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पे. टोल्ड मी योर नेम सिंगल है. टेल मी व्हाट योर नेम इज, ये जो है टेल मी एक सेंटेंस, योर नेम व्हाट योर नेम इज ये दूसरा सेंटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है. Who has taught you to play the piano? By whom were you taught to play the piano? Change the voice. The matter was too clumsy to solve. Remove to है. The matter was so clumsy that it could not be solved. It could not be solved. They have broken all the rules of traffic. Passive voice. All the rules of traffic have been broken by them. Have been broken by them. Rasila is working hard to get success. To get success जो है वो to get success ही रहेगा. To get, to getting, to got, to gotten. Easy to catch. आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे, आपके 18 मार्क्स इतने पक्के, इतने आराम से हो जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी. Okay. He is too slow to win the match. Remove to. He is so slow that he could not win the match. He cannot win the match. Can आएगा इसमें. Could और can तो नहीं आएगा. Could not, cannot में से can आएगा क्योंकि is दिया हुआ है आपको. Rashmi speaks so unclear that no one understands her. Rashmi speaks unclear enough to understand anyone. No one can understand उसका हो जाएगा किसी को भी समझ नहीं आता. Anyone. Next, you don't have to support me. You have to avoid supporting me. You have to support me. मतलब चेंज नहीं करना है हमें. You have not to support me. Not तो पहले से दिया है, हमें affirmative बनाना है. You have to try to support me. No. You have to avoid supporting me. This is it for your one shot grammar. I hope you are very much ready for your board exams. कोई भी गलती, कोई भी जल्दबाजी लैंग्वेज सब्जेक्ट में प्रॉब्लम दे सकती है. एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज की वजह से ऑलरेडी आपकी कुछ मार्क्स तो कट जाने वाले हैं, तो जो आपके हाथ में है उन मार्क्स को बहुत ध्यान से विथ प्रॉपर टाइम लिमिट्स
सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।